नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होना है। तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। इस बार बीजेपी किस रणनीति के तहत चुनाव में जा रही है? पहले चरण में 8 चरणों में चुनाव होने हैं। क्या रणनीति रहने वाली है? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान, पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव के प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैलाश जी, आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार किस तरह से अलग है? देखिए, पश्चिम बंगाल प्रदेश ही देश के अन्य प्रदेशों से काफी अलग है। यहाँ की राजनीति भी अलग है और यहाँ जिस प्रकार का ट्रेडिशन है राजनीति, उसमें हिंसा, उसमें माफिया राज का बहुत जबरदस्त समावेश है। आप तो जानते ही हैं कि हिंसा की राजनीति के कारण भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को खोया है और ये 4 दशक से चली आ रही है। कांग्रेस के समय भी थी, सीपीएम के समय भी थी और टीएमसी में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कुल मिलाकर इस राजनीति को समाप्त करना, इस अराजकता को समाप्त करना, और बंगाल जो एकदम पिछड़ गया, सारे देश के प्रदेश प्रगति कर रहे हैं पर बंगाल प्रगति नहीं कर पा रहा है और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बंगाल जैसे प्रदेश में विकास हो, वहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वहाँ की महिलाओं को सम्मान मिले, एक अच्छा प्रदेश, वहाँ की भाषा, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति बहुत उत्कृष्ट है। पर दुर्भाग्य से नीति के कारण बंगाल अपनी पहचान खो रहा है। ये सारे मुद्दे हैं जिससे जनता के मन में खिलाफ आक्रोश और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास है और एक सोनार बांग्ला का जो सपना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने देखा था, स्वामी विवेकानंद ने भी उसका जिक्र किया है, वह सोनार बांग्ला कौन बना सकता है, इस बात का विश्वास प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में ये जवाबदारी हमारे कंधों पर आएगी। बिल्कुल कैलाश जी, आपने जैसा कि जिक्र किया, कई कार्यकर्ता मारे गए हैं, इस बार पूरे कैंपेन में इतनी मेहनत करना पड़ी है, तो उन कार्यकर्ताओं को जिस परिवार ने अपना सदस्य खो दिया है, उनके लिए बीजेपी अब क्या करेगी? 25 लाख रुपए की मदद भी देंगे, तो संभव हुआ तो उनके परिवार में कोई नौकरी करने लायक होगा तो उसकी नौकरी की व्यवस्था भी करेंगे। कुल मिलाकर इसे जी, इसके अलावा इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या सबसे बड़े वो 3 मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच गए? ठीक है, सबसे बड़ा तो हिंसा की राजनीति, दूसरा है तुष्टीकरण और तीसरा है विकास। ये 3 ही मुद्दे हैं जो जिसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता इन तीनों बिंदुओं के लिए अगर किसी को जवाबदार मानती है कि इन सब चीजों से कोई मुक्ति दिला सकता है, विकास कोई कर सकता है, तुष्टीकरण को समाप्त कर सकता है, हिंसा की राजनीति को समाप्त कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए हमने प्रदेश की जनता को वादा किया है कि हम हिंसा की राजनीति समाप्त करेंगे तो वो सब गुंडे जो राजनीति में आकर श्रेष्ठ स्थान पर बैठे हुए, उनको यथास्थान जहां उनको होना चाहिए वहां बिठाएं। जी बिल्कुल कैलाश जी, ममता बनर्जी लगातार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, जबकि बंगाल एक बहुत ही सेंसिटिव राज्य है। तो ऐसे में बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हिंसा की राजनीति खत्म करेंगे, और सवाल ये भी है कि ममता बनर्जी ये भी कह रही है कि इस बार खेला होवे। इसका उत्तर कैसे देंगे आप? देखिए, खेला होवे का मतलब है कि पोलिंग बूथ पर कब्जा, खेला होने का मतलब है कि मतदाताओं को डराना, खेला होवे का मतलब है क्योंकि वो 3 दिन में ये सब करती है, बम फेंकवाती हैं, गोलियां चलवाती हैं, पोलिंग बूथ पे कब्जा करते हैं गुंडे, वो खेला हुए। पर अब खेला नहीं होगा क्योंकि जनता जागृत हो चुकी है। और अगर खेला होगा तो उसका खेला होगा खेला होगा तो निकाल को बनाने का खेला होगा, ऐसा मुझे लगता है। कैलाश जी, टोलाबाजी और सिंडिकेट, इसके बारे में भी आप समझाइए, क्योंकि रैलियों में से हमें यह भी सुनने को आ रहा है कि जो टोलाबाजी का राज है वो पश्चिम बंगाल में चरम पर पहुंच गया है। देखिए, टोलाबाजी का मतलब है कि रिटेल भ्रष्टाचार जो नीचे के गुंडे करते हैं और वो आम जनता को प्रभावित करते हैं। जैसे किसी को मकान भी बनाना है, सीमेंट खरीदना है, तो उस क्षेत्र के जो सिलेक्टेड गुंडे वो तय करते हैं कि आप सीमेंट क्या
कहाँ से खरीदोगे, किस भाव में खरीदोगे, लेबर कहाँ से लोगे। तो ये जो नीचे तक भ्रष्टाचार हो गया और आम आदमी उससे परेशान है, उसका 1 रुपए का 100 रुपया लग रहा है, और उस सब के सरगना है ममता जी के भतीजे अभिषेक जी। तो कुल मिलाकर जो नीचे तक भ्रष्टाचार पहुंचा उससे जनता में आक्रोश है, और हमने वादा किया कि हम सिंडिकेट राज को समाप्त करेंगे और उससे जुड़े हुए गुंडों को छोड़ेंगे नहीं, उनको जेल भी भेजेंगे। और इसलिए जनता पार्टी के सरकार देखना चाहती है, सिंडिकेट राज को समाप्त होता देखना चाहती है, गुंडों के राज को समाप्त होते हुए देखना चाहती है। बिल्कुल। इसके अलावा जो सीमावर्ती चुनाव है, वहां पर सीमावर्ती जो जिले लगे हुए हैं, उनका चुनाव में क्या प्रभाव होता है? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि आप 6 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है वहां पर बंगाल में सक्रिय हैं। किस तरह से वहां पर समस्याएं, लोगों को क्या मुद्दे हैं? देखिए, सीमावर्ती जिलों में घुसपैठियों के कारण वहाँ की डेमोग्राफी बदल गई है बिल्कुल। और कुछ जिले तो ऐसे हैं जहाँ 70% घुसपैठिए हैं, और हिंदुओं की संख्या 25%, 30% है, और वो भी वहाँ पर डर से रहते हैं। और एक तरीके से कुछ गांव तो ऐसे हैं जहाँ जाने के बाद लगता है कि हम अपने देश में नहीं है, कहीं पाकिस्तान में या बांग्लादेश में है। ऐसी परिस्थितियाँ बन गई है, हम मंदिर की घंटी सुनाई नहीं देती कहीं पर भी, ऐसे बहुत सारे गाँव बन गए हैं। तो उससे वहाँ पलायन हो रहा है हिंदुओं का, और कुल मिलाकर घुसपैठियों की साथ घुसपैठियाँ नहीं है, वहाँ स्मगलिंग हो रही है, फेक करेंसी हो रही है, अवैध हथियार आ रहे हैं, और आतंकवादी गतिविधियाँ भी वहाँ कहीं। तो हम ये भी चाहते हैं कि जो सीमावर्ती जिले वहाँ पर शांति हो, घुसपैठी से रोका जाए घुसपैठियों को। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमारी सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बॉर्डर सील करेगी, घुसपैठियों को आने नहीं देंगे। और जो एक अराजकता की स्थिति बंगाल के अंदर हो रही है, और यहाँ से सिर्फ बंगाल में नहीं घुसपैठी है, देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठी कुछ न किसी तरीके से उपस्थित है। जी, कैलाश जी, एक सवाल और था यहाँ पर कि अब बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? आपकी सरकार की कौन से वो 3 काम होंगे जो आप सबसे पहले करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम हिंसा की राजनीति को समाप्त करेंगे। दूसरा, यहाँ पर किसानों की जो किसान सम्मान निधि है, उसके लिए हम सबसे पहले कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करेंगे, जिससे 75 लाख किसानों के खाते में सीधा प्रधानमंत्री का 18,000 रुपये पहुंच जाए। सीए के लिए जो कानून पास किया है राज्य सरकार कैबिनेट में, वह सीए के कानून को पास करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना जो से नागरिकता के लिए तरस रहे हैं, उन सब लोगों को नागरिकता मिल सके। कैलाश जी, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में हमने देख रहे हैं कि जिस तरह से भीड़ आ रही है, लगातार आप भी वहां पर सक्रिय पूरी तरह से हैं। इस बार क्या 8 चरणों में आप बताएंगे कि जो हर चरण के हिसाब से बीजेपी अपनी रणनीति बनाती है, तो 8 चरणों में किस तरह की रणनीति होगी आपकी? चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की है, वो इस बात के लिए कि लोग निष्पक्ष होकर मतदान कर सके, क्योंकि यहाँ डर और भय का आतंक का सहारा रहता है। मतदाता वोट डालने नहीं जाते, उनकी जगह सिंडिकेट के लोग पोलिंग बूथ पे कब्जा करके उन लोगों की वोट डाल देते हैं। तो लोगों ने और नागरिकों ने मिलकर कहा कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे डर और आतंक समाप्त हो। चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराए हैं, बड़ी संख्या में सेंट्रल भेजा है। सेंट्रल फोर्स की देखरेख में चुनाव होंगे। स्टेट पुलिस को पोलिंग बूथ से 100 मीटर दूर रखा गया है। हमें उम्मीद है कि जो स्टेट पुलिस के माध्यम से गुंडे पोलिंग बूथ पर कब्जा करते थे, अब चूंकि पोलिंग बूथ पर स्टेट पुलिस नहीं होगी, सेंट्रल फोर्स होगा, तो अब लोग निर्भीक होकर मतदान कर सकेंगे। नमस्कार। बिल्कुल, आप कुछ लोगों से अपील करना चाहते हैं? 27 मार्च को पहले चरण का मतदान है। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि पहले चरण के मतदान से लेकर 8वें चरण के मतदान तक सारे मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में एक सोनार पुतला बनाने का साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। निर्भीक होकर मतदान करें, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। कैलाश जी, आखिरी सवाल, राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका आपकी हम क्या देखते हैं आने वाले समय में बीजेपी में? ये तो हमारे नेतृत्व तय करेगा, पर अभी जनरल सेक्रेटरी से ऊपर क्या है, इसलिए जनरल सेक्रेटरी बहुत अच्छा बड़ा पद होता भारतीय जनता पार्टी, और वहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे कोई भविष्य की कोई अपेक्षा नहीं है। जी,
बिल्कुल कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एशिया नेट न्यूज हिंदी के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद समीर जी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।